ब्रेकअप के बाद लड़कियां इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेती हैं? तुम्हें उसकी हर बात याद है, उसकी हंसी, उसके मैसेजेस, उसकी आवाज। उधर वो तुम्हें याद भी नहीं करती, और याद करती भी है तो सिर्फ काम के लिए। कैसे कैसे कोई इतना जल्दी आगे बढ़ सकता है, जबकि तुम आज भी वहीं अटके हुए हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, जहां हम उन सवालों के जवाब लाते हैं जो दिल में जलते रहते हैं मगर कोई पूछता नहीं। आज हम बात करेंगे उस अधूरे इश्क की, जहां लड़के टूट जाते हैं और लड़के आगे बढ़ जाती है। पर क्या वो वाकई मूव ऑन कर लेती हैं या सिर्फ दिखावा होता है? एक रियल लाइफ स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। करण, लखनऊ का एक सीधा साधा इमोशनली सॉफ्ट लड़का, एक ऐसा लड़का जो किसी को भी अपना बना ले और उसे फिर टूट कर निभाए। उसकी जिंदगी में आई साक्षी, एक प्यारी हंसमुख लड़की, बातों में मिठास, केयरिंग नेचर और आंखों में सपने। दोनों का रिश्ता 2 साल चला। दोस्ती से शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे इश्क में बदल गया। करण ने साक्षी को दिल से चाहा और हर छोटी छोटी बातों में साक्षी की खुशी ढूंढता था। उसने हर वो पॉसिबल तरीका अपनाया जिससे उनका रिश्ता टिक सके, आगे बढ़े और कभी न टूटे। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक रैंडम मैसेज आया, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, आई होप यू अंडरस्टैंड। करण उस मैसेज को एकटक देखता रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसने मैसेज किया, कॉल किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने सिर्फ एक वर्ड भेजा, सॉरी, और उसके बाद साइलेंस। और कुछ ही दिनों में उसकी इंस्टाग्राम डीपी किसी और लड़के के साथ चेंज हो गई। करण की हालत, एक अधूरी चैट खोलने पर भी आंसू आ जाते थे। उसकी गैलरी में आज भी वो फोटो थी जहां वो दोनों हंस रहे थे, लेकिन अब वो हंसी एक सजा बन चुकी थी। करण खुद को ब्लेम करता रहा, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने कम प्यार किया था? पर यह सच है, कभी कभी टूटना तुम्हारी गलती नहीं होती है, सामने वाला बस तुम्हारी लॉयल्टी के काबिल नहीं होता है। करण टूटा, लेकिन उसने खुद को उठाया। उसने धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखा और आज वो अकेला है, पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर आप भी कभी करण की तरह टूटे हो तो याद रखना, टूट जाना एक फेज है। जिंदगी में एक फेज आता है, लेकिन सब कुछ थम नहीं जाता है। वहीं रुकना या आगे बढ़ना, ये आप लोगों की चॉइस होती है। अगर आप भी ऐसे फेज से गुजरे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो करें एसके टॉक्स को, क्योंकि यहाँ हम टूटे दिलों की आवाज सुनते हैं। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की, अंदर के उस सच की जो छुपा होता है उस सवाल के पीछे। लड़कियां इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेती हैं? लड़कियां पहले ही इमोशनली डी अटैच हो चुकी होती हैं। जब ब्रेकअप होता है तो लड़के के लिए वो एक पल शॉकिंग होता है, एकदम अचानक, जैसे जिंदगी थम गई हो। लेकिन लड़की के लिए वो पल हफ्तों या महीनों की मेंटल तैयारी के बाद आता है। लड़कियां बिना किसी अल्टरनेट के कभी ब्रेकअप नहीं करती हैं। आपको लगता है कि लड़की ने ब्रेकअप किया तो शायद उसकी जिंदगी में आज ही कुछ नया हुआ है, लेकिन वो महीनों की तैयारी के बाद ब्रेकअप हुआ है। उसके पास एक पहले से ही बेटर ऑप्शन होता है, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ देती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आज कुछ बात हुई है जिसकी वजह से तुम्हें छोड़ा गया है, तो ये तुम्हारी मिस्टेक है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही होती है। सोशली सपोर्ट सिस्टम, जब ब्रेकअप होता है तो लड़की के पास एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके पास दोस्त होते हैं, बहनें होती हैं, माँ होती है, यहाँ तक कि उसके कोवर्कर्स हो सकते हैं। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो उसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। उसे कहा जाता है तू डिजर्व करती है बेटर, तू स्ट्रॉन्ग है, तू इससे बाहर आ जाएगी, तू मूव ऑन कर सकती है। लेकिन लड़के के साथ क्या होता है? उसे कहा जाता है बी अ मैन, रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूव ऑन कर। वो जो लड़का सच में टूट चुका है
उसे अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं। वो अकेला टूटता है और अकेले ही खुद को जोड़ता है, क्योंकि लड़कों के पास कोई भी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। बहुत सी लड़कियां एक्चुअल में मूव ऑन नहीं करती हैं, वो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। नई नई स्टोरीज डालना, नई नई पोस्ट डालना, नई नई रील्स डालना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, पार्टीज में बिजी रहना, लोगों के साथ सेल्फीज लेना, ये सब इमोशनली एनेस्थीसिया की तरह होता है। अंदर एक इमोशनल वॉइड होता है पर वो दिखता नहीं है। पर लड़का जब इन सब चीजों को देखता है तो उसे लगता है वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ चुकी है, वो इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती है, शायद उसने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। पर दोस्तों सच्चाई ये है, ब्रेकअप से डील करने का लड़कियों का तरीका अलग होता है और लड़कों का अलग होता है। ब्रेकअप के बाद लड़कियां अक्सर सर्वाइवल मोड में चली जाती हैं। वो खुद पर ध्यान देती हैं, अपने काम में बिजी रहती हैं, नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करती हैं। वहीं लड़का फील मोड में चला जाता है, हर फोटो बार बार देखता है, हर मेमोरी को बार बार जीता है, हर नोट को बार बार सुनता है। वो सिर्फ सेपरेशन महसूस नहीं करता है, वो खुद को खो देने जैसा महसूस करता है। इसलिए दोनों की हीलिंग जर्नी अलग होती है, टाइम फ्रेम अलग होता है, एक्सप्रेशन अलग होता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये उस लड़के की आवाज है जो सच्चा था, लॉयल था और आज भी रात के 3 बजे उसकी डीपी चुपचाप देखता है, उसके फोटोज को रात में देखकर सोता है। ये वीडियो उस लड़के की कहानी है जिसने कभी खुल के नहीं रोया, लेकिन अंदर हर दिन टूटता रहा, जिसने उसके लिए अपने दोस्त छोड़े, अपने जरूरी काम छोड़े, उसे टाइम दिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उसके लिए हर चीज ट्राई की। खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके लिए सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, लव और हर चीज देने की कोशिश की। जिसने अपने हर सपने को सिर्फ उसके साथ देखा, फ्यूचर की हर चीज उसके साथ ही इमेजिन करी, जो भी सपने देखे उसके साथ होने के देखे। लेकिन अब वो बस एक पास्ट बनकर रह गई। वो लड़का जिसने कभी खुलकर प्यार का इतना इजहार नहीं किया, लेकिन आज भी अकेले बैठकर चैट हिस्ट्री पढ़ता रहता है। वो लड़का जो अंदर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर हर दिन खुद को ब्लेम करता है कि शायद उसकी कोई कमी रही होगी। और दोस्तों आप जानते हैं सबसे बड़ा जहर क्या है? सबसे बड़ा जहर है साइलेंस। ये बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़े जाना। दुनिया कहती है लड़कों को दर्द नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है लड़कों को भी दर्द होता है। लड़के भी इमोशनल होते हैं, पर अक्सर उन्हें कोई सुनता नहीं है। वो रोते भी हैं लेकिन अकेले में, वो लिखते भी हैं लेकिन डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाउ टू हील एज ए मैन, कैसे आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट, वो अब नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। जब तक तुम उम्मीद पालते रहोगे कि वो वापस आएगा, तब तक तुम मूव ऑन नहीं कर सकते, तब तक तुम हील नहीं कर सकते। सेकंड है पेन को फील करो, उसको दबाओ नहीं। दोस्तों रोना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। उस दर्द को फील करो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक आप उस दर्द को फील नहीं करोगे तब तक आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा, स्टॉप वाचिंग हर लाइफ। उसकी डीपी, स्टोरीज, रील्स, फोटोज ये सब देखना बंद करें और हो सके तो नो कॉन्टेक्ट रूल का पालन करें। नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब है हर तरीके से कॉन्टेक्ट खत्म कर देना। चौथा है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब वक्त है खुद को उठाने का, न्यू स्किल्स सीखने का, न्यू गोल्स अचीव करने का, अपने आप का एक नया वर्जन बनाने का। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो में अपने आप को देख पा रहे हैं तो कमेंट करो कि मैं अब खुद को पहले से बेहतर बना रहा हूं, और SK टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बात करेंगे क्या वो तुम्हें कभी याद करता है जिसने तुम्हें छोड़ दिया।